हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार के साथ बातचीत बुधवार को पटरी पर तो लौटी और बिजली के शुल्क और पराली जलाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर उनकी चिंताओं को दूर करने पर भी बात बनी है। लेकिन नए कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दायरे में लाने की उनकी मुख्य मांग पर कुछ फैसला अभी तक हो नहीं सका है। लेकिन 4 जनवरी को होने वाली बैठक के जरिए क्या इस पर सहमति बन पाएगी, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान यूनियनों के बातचीत में सकारात्मक पहल देखने को मिल रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में बिजली बिल के मसले को सुलझा लिया गया है और अब पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? MSP और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला करें। ये सारे इशू हैं और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। MSP का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो MSP है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर सहमति बन गई है और ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% समाधान हो गया है और शेष 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। तोमर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों और MSP पर चर्चा जारी है तथा 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता में ये जारी रहेगी। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें पराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि MSP जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि MSP को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और MSP के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
बुधवार को लंच के दौरान तब बात बनने के आसार दिखे थे जब किसानों के साथ मंत्रियों ने खाना खाया था। किसान लंगर में बनी दाल रोटी अपने साथ लाए थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उनके साथ खाना खाया। उनके साथ चाय पर भी बातचीत की। सरकार ने बुधवार को एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की पेशकश की और बिजली बिल पर प्रस्तावित कानूनों और पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित रखने पर सहमति जताई। मगर किसान संगठनों के नेता 5 घंटे से अधिक समय तक चली 7वें दौर की वार्ता में तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहे। अब 4 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। पहला दौर 14 अक्टूबर। मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते थे। दूसरा दौर 13 नवंबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरा दौर 1 दिसंबर। 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े रहे। चौथा दौर 3 दिसंबर। 7.5 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था सरकार एमएसपी पर गारंटी देने के साथ साथ तीनों कानून भी रद्द करे। पांचवा दौर 5 दिसंबर। सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हाँ या ना में जवाब दे। छठवां दौर 8 दिसंबर। भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। 7वां दौर 30 दिसंबर। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 मुद्दों पर मतभेद कायम, लेकिन 2 पर रजामंदी बनी। अगली बातचीत 4 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यहां बैठकों के जरिए उम्मीद है कि लगातार जो बातचीत का सिलसिला अब आगे बढ़ा है उसके जरिए नतीजा निकल पाएगा। लेकिन पुरजोर तरीके से जब कोशिशें इस बात को लेकर के चल रही हैं कि और अलग अलग जो विषय हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा सके, किसान संगठन नेताओं की तरफ से ये कोशिश भी की जा रही है कि जो अभी तक 3 कानूनों को लेकर के विरोध है उसके साथ साथ जो दूसरी अन्य परेशानियां किसानों के सामने आती हैं उनको भी साझा किया जा सके। जैसा कि इसमें पराली जलाने का विषय है, बिजली के बिलों को लेकर किसानों के सामने एक जो बड़ी परेशानी नए बिल को लेकर के आधार बना करके उसको लेकर के जताई जा रही है। तो इन 2 विषयों पर तो फिलहाल बातचीत हो चुकी है, लेकिन आगे और ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पर सहमति बनने के आसार हैं और इस पर सहमति बननी भी चाहिए, क्योंकि किसानों की परेशानियां उसके जरिए कम हो सकती है। कौन कौन से विषय हैं जरा जान लेते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, अब जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं उसके साथ साथ विरोध की आवाज क्या कम हो रही है? सहमति 2 मुद्दों पर जताई जा चुकी है। सरकार का कहना है कि 50% तक जो आपस में जो परेशानियां अभी तक थी आपस में बैठ करके उसको सुलझा लिया गया है। क्या अब इसके बाद धरना स्थल पर किसानों के द्वारा वापस जाने का कोई मूड है? मौजूदा सरकार है उसको मुंह की खानी पड़ी। अब ताजा मामला बात करें तो जो कल ही की बात थी, जो कि नगर निगम का चुनाव था, उसमें मेयर की जो है विपक्ष पार्टी को कुर्सी जो सत्ता मिली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब इसमें अगुवाई कर रहा है, क्योंकि हरियाणा जो है, पंजाब और हरियाणा एक होता था, भाई भाई का नाता था। अब जो पंजाब अगुवाई कर रहा है और जो हरियाणा है वो उनकी मदद बैकफुट से कर रहा है। इनके खाने पीने की सुविधा या और भी चीजें सुविधा है वो हरियाणा अभी इन पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जो बैठक की बात करें तो किसानों ने एक टुक में कहा है कि तारीख पर तारीख, जैसे कोर्ट में तारीख मिलती है वैसे ही यहाँ पर तारीख मिल रही है। इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है किसान, और किसानों ने साफ चेतावनी की है कि 4 साल जो है
जैसे 14 साल का वनवास था जो कि राम को काटना पड़ा था, जो सभी को लेकर अब किसान का कहना है कि हम जो 4 साल है वो वनवास के काटने पड़ेंगे। अगला जो चुनाव होगा उसमें एक औकार होगी और एक आवाज होगी और मौजूदा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 4 साल बचे हैं। 4 साल तो अंदाता है जो धरती पुत्र है वो इसे सहन कर लेगा, लेकिन अगली सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है। जल्द से जल्द एक बैठक करके एक निर्णय निकालकर इसका समाधान करना है, वरना इसको मौजूद सरकार को जैसे 2 बार हमने पट्टी दी है, तीसरी बार फिर पट्टी देंगे तो ये सरकार को बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जो देखिए सिंगू बॉर्डर हमारा जिला सोनीपत एनसीआर के नजदीक पड़ता है, दिल्ली एनसीआर नजदीक है, मध्यम परिवार है, किसान के भी बेटे हैं, अन्नदाता है, तो धरती पुत्र है, वो परेशान है और लगातार जो सोनीपत की जो जनता है वो परेशान है इस बात को लेकर। क्योंकि व्यापार भी देखिए सबसे बड़ी बात है कि व्यापार जो है वो ठप हो रहे हैं, लेकिन लोग उस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस सहनशीलता को रखते हुए उनका सिर्फ एक ही कहना है कि ये जो अध्यादेश बिल लाए गए थे इनको रद्द किया जाए, क्योंकि जो किसान है, अन्नदाता है, धरती पुत्र है, वो इस बात को लेकर काफी परेशान है। क्योंकि ठंड, जो बारिश, सब चीजों का सामना करना अन्नदाता को आता है और ऐसे में लगातार जो है आंदोलन जो है वो काफी तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा जब अगुवाई करेगा तो काफी बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी जो किसान है जो पंजाब की अगुवाई कर रहे हैं वो शांति प्रिय बैठे हैं, हरियाणा के लोग जो उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो लगातार जो है किसान का जो तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है कि जो दिल्ली एनसीआर की जो नेशनल हाईवे जो बिल्कुल जो धरना जो इस वक्त किया जा रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, क्या अब वो निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है? खैर बहुत शुक्रिया लाजपत, इस पर आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी। सोमवीर आर्या राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोमवीर जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। सोमवीर जी मैं जरा सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि कल की हुई इस बातचीत के जरिए अब ये कहा जा रहा है कि सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हुई है, 2 विषयों को लेकर के सहमति बन चुकी है, लेकिन हम बात यहां इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि क्या ये उतने बड़े विषय थे जिनको लेकर सहमति जताई गई है, और प्रमुखता के साथ 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की जो पहली मांग थी उस पर तो अभी चर्चा भी नहीं हुई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी सभी जो मुद्दे हैं उन पर सहमति सरकार के साथ बन जाए, लेकिन एक 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की जो मांग है, जो पहली मांग है, अगर उस पर सहमति नहीं बनती है तो क्या आगे किसान संगठन नेता इसको छोड़ सकते हैं एक मांग को, बाकी अगर सब पर सहमति बन जाए तो? हेलो सोमवीर जी मुझे सुन पा रहे हैं जी? हाँ, आवाज तो आ गई बट टू हो रही है। हाँ सोमवीर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? किसान की और प्रदर्शनकारियों की, किसान भाइयों की जी वो बहुत ही सकारात्मक थी, क्योंकि देखिए काफी दिन हो गए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई है काफी 22 दिन के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम से बहुत अच्छे सीखनी है कि आगे के लिए। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पहला मैं आंदोलन देख रहा हूँ, मैं 30-35 साल सार्वजनिक जीवन में है, हम लोग आंदोलन भी देखे, रैलियां भी देखी, जलसे भी देखे हैं, बट ये पहला एक आंदोलन है जिसके अंदर इतना शांति के लिए किसान भाई बैठा है और अपना प्रदर्शन किया, अपनी बातें रखी हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, और दूसरा इतना सक्सेसफुल, इतनी जो सरकार 110%, 120% मांगे मान ले, ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। 120-30% में इसलिए कह रहा हूँ कि 2 मांगे हैं, बिजली के बिल वाली, बिजली के जो एक्स्ट्रा है उसकी, और एक पराली वाली, जो पराली पे फाइन था, ये उस समय एजेंडे में थी, इसके बावजूद भी मान लिया। अब कल पे आ जी आप, कल पे तो पीछे जो हुआ वो होता रहा, ये आंदोलन और ये जो ये संवाद से ही पूरे होते हैं, आपने देखा, हमने देखा, तो जो पीछे जो होता रहा वो होता रहा। कल जो किसानों की जो संस्थाएं हैं उन्होंने इनको 4 बातें थी, 4 मुख्य बिंदु थे, जिसमें पहला था इन किसान बिलों को वापस लेना, दूसरा एमएसपी को कानूनी अधिकार देना, तीसरा बिजली बिल को अमेंडमेंट करना, और चौथा पराली के लिए वो जो फाइन और जुर्माना था किसानों को माफ करना। तो 3 और 4 को पहले लिया क्योंकि ये कॉमन थे, क्योंकि ये थोड़े आसानी से इनको किया जा सकता था। तो यानी कि इस बात से संकेत ये मिलते हैं सोमवीर जी कि पहले और दूसरे, यानी कि दूसरे विषय को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि 4 जनवरी को बातचीत आगे बढ़ेगी, यानी कि पहला जो अहम विषय है जिसको लेकर के पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, तो उसको साइडलाइन भी किया जा सकता है अगर बाकी विषयों पर सहमति बन जाती है तो?
देखिए ये आप ये कह लीजिए कि एक शुरुआत थी, पहली स्टेप्स की, तो ये पॉजिटिव है। अब कम से कम आसपास बैठे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बैठे, सकारात्मक बैठे, सरकार भी झुकी कह लो या सहमति कहता हूं मैं तो इसको, सहमत हुई है। किसानों ने भी काफी नरमी रूप दिखा के अपना वो किया, तो इसमें ले देकर निकलेगा। देखिए शुभेंद्र जी, इसको अगर हम किसान आंदोलन को इसको पूरे वो एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा मतलब तो सिर्फ एक ही है, किसान का उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है कि उसको अपनी फसल की कीमत प्रॉपर मिल जाए। एमएसपी का जो झगड़ा, जो बातें चल रही है, ये यही पर्पज है कि उससे बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो आखिर में यही बात होगी कि किसानों के फायदे के लिए जो जो विषय हैं उन पर सहमति बना ली जाए, और जो हठ धर्मी है 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा क्या? वो जी सेकेंडरी इशू हो जाएगा। अगर एमएसपी पर अगर सहमति बढ़ जाती है और कानूनी रूप या कानून जैसा कोई ऐसा लगे कि कानून शाही बना दिया है, तो किसान आंदोलन ये काफी सहमति बन जाएगी। मैं होपफुल हूँ, क्योंकि कल जो वातावरण हुआ है काफी 30-35 दिन के बाद किसानों का और सरकार का, वो बहुत ही पॉजिटिव था। और ये हो जाए, क्योंकि देखिए एमएसपी का सबसे बड़ा इशू था। एमएसपी का मतलब ये है कि किसान की जो फसल है, वो जो फसल है उसका मूल्य ठीक मिल जाए। मूल्य ठीक मिलने के बाद हमें क्या दिक्कत है? कोई संग्रहण करे, कुछ करे, किसान का सबसे, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एमएसपी 100% तो नहीं की जा सकती। 100% इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि सुभेंद्र जी सारी 15-16 करोड़ अरब रुपए की बात है, इसको सारी को सरकार खरीद नहीं सकती। और एमएसपी को अगर बाहर प्रोसिक्यूशन कर दे तो फिर खरीदेगा कौन, बाकी कहाँ जाएगा? तो ये सारी चीजें किसान बुद्धिजीवी, किसान जो हमारा बहुत आजकल एडवांस है, बहुत ही शान है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और इधर से सरकार के नुमाइंदे हैं, ये सारे इनको मिल बैठ के ये मामले सुलझाए जाएंगे और कोई बीच का रास्ता निकलेगा, जिसके पर्पज सबसे ये है कि। लेकिन इस दौरान सोमवीर जी, इस दौरान एक बात जो किसान संगठन नेताओं की तरफ से जब बैठक खत्म हुई थी तो लगातार उनसे रिएक्शन लिए जा रहे थे, तो उसमें से किसान संगठन नेता का कक्का सिंह का कहना यह था कि इसमें से जो पराली वाला विषय है वो हरियाणा से जोड़ करके देखा जा रहा है, और सिर्फ एक विषय है जो पूरे देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो बिजली बिल को लेकर के है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मुद्दे पर अभी तक सहमति बन पाई है, क्योंकि पराली वाला विषय जो है हरियाणा और बहुत कम जो हिस्से के अंदर पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो जो है अभी एक विषय पर ही बात बन पाई है, अगर उनके हिसाब से देखें तो। आप अगर गो थ्रू होते हैं इस एक्ट के, तो इसका तो इश्यू एक ही है, 2 भी नहीं है, 3-4 भी नहीं है, तो एक ही इश्यू है, पर्पज एक ही है कि किसान को उसकी कीमत का मूल्य मिल जाए। वो एमएसपी है। बिजली वाला जहां तक सवाल है, पूरे देश में बिजली का क्या सब्सिडी देती थी पहले सरकार, तो ऑटोमेटिक सब्सिडी आती थी जो ट्यूबवेल पे खेती के लिए यूज होता है, तो वो जो है वो उसको इन्होंने सब्सिडी कंटिन्यू कर दी, ठीक है, पूरे वो है। अब एक एमएसपी बच गया। एमएसपी का जहां तक सवाल है, एमएसपी का पर्पज है उसको उचित मूल्य दिलाना, तो उसको अगर उचित मिल जाता है तो किसान शांत हो जाएगा, और ये चीज हो जाएगी, पॉजिटिव है, क्योंकि किसान की संस्थान के समझ में आ गया है। देखिए मूल्य को हम कैसे आंकेंगे? एमएसपी, सवाल ये है कि हमें किसान को मूल्य अपना प्रॉपर कैसे मिले, कैसे उसकी मूल्य बढ़ाया जाए, उसकी इनकम कैसे बढ़े। इनकम बढ़ाने का एक सोर्स मेन तो ये है कि जो बीच में जो एक लिंक है, बिचौलिए के लिए, आड़ती के लिए, उसको आप खत्म करोगे तो उसका जो 3 से लेकर 10% तक का जाता है वो किसान के पास रहेगा। यही तो एक बचत कर सकते हो, और आप बताओ कहां से बचत करोगे? यही तो बचत। ठीक है, ये जो एक्ट है, इसका जो एक्ट है, इसका पर्पज एक ही है कि आप ये बीच का जो तंत्र है ये खत्म हो जाए, ये किसान की जो मांग है। ठीक है, और जब बार बार इसको लेकर के मांग उठती रही थी और अलग अलग कमेटियों के जरिए अपनी रिपोर्ट भी बताई जाती थी, जिसमें कहा जाता था कि अगर इसमें राजनीतिक दल के नेता भी शामिल थे जो बार बार ये कहते थे कि बिचौलियों के जरिए ही नुकसान हो रहा है, जो आमदनी किसान को होती है वो उनके जरिए नहीं हो पाती है। तो अब वही कानून अगर लेकर के आए हैं, मनदीप सिंह किसान नेता इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप सिंह जी, जो प्राथमिकता के में जो आपका शुमार था जिस मुद्दे को लेकर के, आप सबसे पहले कह रहे थे कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करें, लेकिन जब कल एक बार फिर से बैठक का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है कि उसको आपने सेकेंडरी कर दिया और बाकी चीजें प्राइमरी हो गई हैं? देखिए, अभी भी जो मेन मुद्दा है वो कृषि बिलों पर गया, जो ये जिन पर सहमति बन पाई है, ये भी साथ में ये मांग थी, क्योंकि 2020 जो बिजली एक्ट आ रहा है
जिससे बिजली निजीकरण होने के कारण बिजली महंगी मिलनी थी, ये भी मांग थी। मगर जो मेन है वो कृषि कानून ही है। आप देखोगे, इसलिए मेरा मनदीप सिंह जी, मेरा सवाल भी इसलिए यही है कि जो आपकी प्राथमिकता के अंदर शुमार मुद्दे थे 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का, वहां से तो बात शुरू हुई नहीं। आप तो ये कह रहे थे कि अगर 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाता है तभी बैठक आगे होगी, बातचीत तभी होगी। लेकिन अब क्या वो सेकेंडरी में आ चुका है, प्राथमिकता में नहीं है क्या? क्योंकि बाकी मुद्दों को लेकर के पहले चर्चा हुई है। कानून प्राथमिकता में ही है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ही आंदोलन है। आप देखोगे जब 4 तारीख को मीटिंग होगी तब भी ये मसला उठेगा। और तो मान लो जो आपने कहा भी ये हमारी आज भी प्राथमिकता तीनों कृषि कानूनों के ऊपर ही है, और ये आंदोलन भी इसी के ऊपर ही पूरे देश में हो रहा है। मेरा सवाल भी सर, इसलिए मैं मनदीप सिंह जी बार बार ये सवाल इसलिए ही कर रहा हूं क्योंकि इस पूरे आंदोलन की आधार ही 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने को लेकर के ही था। लेकिन अभी तक भी वार्ताओं में कहीं भी इसका जिक्र नहीं हो पाया है, क्योंकि कल भी जो बातचीत हुई है वो सिर्फ 2 मुद्दों को लेकर के हुई है। मतलब सारी बातें मतलब बाहर नहीं आ पाई होगी। कल हमारी मीटिंग है, कल फिर पता चलेगा किसान संगठनों की, क्योंकि कुछ बातें ऐसी रह जाती है वो बाहर नहीं आ पाती। आप 4 को देखोगे, इसी मसले पर, कृषि कानूनों के मसले पर ही बात होगी, क्योंकि ये सरकार पहले भी इस पर तो सहमति जता रही थी। अभी तो ये पराली वाले और जो बिजली वाला था उस पर तो ये पहले भी सहमति जता रहे थे। आप 4 तारीख को कृषि कानूनों पर ही बात होगी और इसी मसले को लेकर ही आंदोलन किया जा रहा है। तो अभी एक अपील भी की गई थी, केंद्रीय कृषि मंत्री ने जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि आप जो बुजुर्ग किसान हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको आंदोलन स्थल से वापस चले जाना चाहिए। आंदोलन करिए, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन उन्होंने अपील की है क्योंकि सर्दी का मौसम है। और हाँ, इसमें ना तो कोई जवान भी घर जाना चाहिए, नौजवान भी घर जाना चाहिए, बच्चे भी घर जाना चाहिए। कौन सड़क पर बैठना चाहता है? ये तो आंदोलन शौक से नहीं होता, आंदोलन मजबूरी में किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे रोजी रोटी को बचाने के सवाल पर सभी लोग मैदान में हैं। आप देखोगे कि ये आंदोलन, इसमें आंदोलनकारी नहीं, सारे लोग नेतृत्वकारी है। आप किसी भी मतलब आप सारी जो बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही है, काफी बड़े हिस्से को इस बात का पता नहीं चल रहा है कि क्या बात हो रही है, क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं है खबरें सुनने का और प्रॉपर जानकारी भी नहीं। तो क्या किसान संगठन नेताओं के द्वारा क्या इन चीजों को बताया नहीं जा रहा है? क्योंकि ये भी सुनने में आता था कि रायशुमारी होती है, बकायदा जो किसान संगठन नेता हैं वो मुख्य धरना स्थल पर या अन्य जो आपके स्थल है जहां पर लोग डटे हुए हैं, रुके हुए हैं किसान, तो वहां पर उनको बताया जाता है कि आज इन मुद्दों को लेकर के बात हुई है। ये चीजें तो बात तो होती है। हाँ। बात ये नहीं, बात थोड़ा लेट पता चलता है, क्योंकि कोई इतना साधन नहीं है। अभी देखो यहाँ को टीवी वगैरह नहीं है, काफी जो देर बाद पता चलता है। मगर आप किसी से भी बात चलिए ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि उम्मीदें हैं आपको कि आप जब अगले दौर की बातचीत जब आगे बढ़ेगी, 4 जनवरी को जब एक बार फिर से बैठक होगी, तो अब ये कहा जा रहा है कि एमएसपी का जो मुद्दा है उसमें कानूनी रूप से अधिकार मिल जाए। आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी जानी चाहिए? देखिए, एमएसपी के साथ खरीद गारंटी कानून बनना चाहिए, जिसमें फसल की गारंटी हो भी, ये फसल इतने भाव में बिकेगी और उसकी खरीद की गारंटी का कानून बने। ये तो बात मांग है ही है। एमएसपी की बात क्या बार बार उठ रही है। एमएसपी सभी फसलों पर है। जब उसकी खरीद नहीं है, कोई गारंटी नहीं खरीद की, तो फिर एमएसपी पे तो फसल बिक ही नहीं रही। किसी फसल पर आप यही तो एमएसपी का गारंटी कानून यही तो होगा ना। एमएसपी का क्या करेंगे? हाँ ठीक है, यही तो सवाल है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। सोमवीर जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सोमवीर जी, जो खरीद गारंटी है यही तो कानून के जरिए मांग की जा रही है ना, कि एमएसपी तो तय है, वो तो अभी भी है और पहले से भी दी जाती थी। सरकार यही तो कह रही है कि आगे भी जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन नेता ये कह रहे हैं कि खरीद की गारंटी हमें मिलनी चाहिए, कि इससे नीचे अगर कोई फसल की खरीद होती है तो कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई होगी, प्रावधान इसको लेकर के होना चाहिए। सोमवीर जी। ऐसा है, देखिए शुभेंदु जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। और मैं बता रहा हूँ ना, हमारी 120% मांगे मान लीजिए, जो कृषि मंत्री जी ने जो भी हमें उस दिन दिया है, जिस दिन जो भी उन्होंने लिख कर दिया है, और वो मांगे पूरी करते हैं तो हमारी तो सारी मांगे मान ली जाएंगी। और इसी बात पे ये किसान नेताओं पर किसान की समझ आ गई है और वो किसान तब मान गए हैं। और 4 तारीख को ये सकारात्मक और बहुत अच्छा पॉजिटिव संदेश लेकर आएगा। एक शुभेंदु जी, मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये सरकार के नुमाइंदे या इनकी बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे या इनके अलायंस की पार्टियों के नुमाइंदे या कोई सोशल मीडिया पे
या कोई भी विरोधी अगर हमारे किसान भाइयों को कोई टेररिस्ट बोलता है, कोई माओइस्ट बोलता है, कोई कह रहा है जी इनके यहाँ शराबें पी जाती, देखिए इतना बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं कोई हो सकता बाहर का सोशल इवेंट, लेकिन हमारे किसानों की तरफ से कोई इस टाइप का कोई असामाजिक तत्व, कोई खालिस्तानी कोई नहीं है। हाँ, एक बार शुरू में जरूर एक पोस्टर लग गया था, वो लग गया था, उसी दिन एकदम ऑब्जेक्शन करके हटा दिया। कितने भी किसान नेता सभी ने ध्यान दिया कि ये सामाजिक तत्व इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा जो किसानों का आंदोलन है ये ठीक है, ये आंदोलन यूं ही आगे बढ़ेगा और इस आंदोलन के जरिए अब उम्मीद है कि आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ेगा और समाधान निकल सकेगा। बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, और सोमवीर आर्या जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे की राह अभी उतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन कितना जल्दी समाधान निकलेगा ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।